साथियों, नमस्कार है, प्रणाम है, वंदन है। फिर से मैं रवि खाती आप लोगों के बीच में। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के बीच में बड़ा ही बेहद ही एक जटिल जो समस्या है, हमारे उत्तराखंड राज्य को बने हुए 25 वर्ष हो गए हैं। और जो उत्तराखंड राज्य बनने का जो मेन कारण था ना, वो पहाड़ की भौगोलिक और विषम परिस्थितियों को देखते हुए बनाया गया। तो दोस्तों, जो हमारी जो 45वीं विधानसभा गंगोली हाट है, वहाँ की जो सबसे एक बड़ी ही खस्ता हाल व्यवस्था कह सकते हैं, जो कि स्वास्थ्य सुविधा है, उस विषय को लेकर आज मेरी लगभग 9-10 मिनट की चर्चा हमारे आदरणीय विधायक फकीरराम टमटा जी के साथ मेरी हुई। प्रॉपर वार्तालाप हुई उनसे। लेकिन जो वार्ता हुई ना मेरी, तो मैं एक बात तो स्पष्ट कहूंगा कि विधायक जी ने बिल्कुल फ्रंट से मेरी कॉलिंग गई और उन्होंने मेरे फोन को तुरंत उठाया। तो मैं उसके लिए उनका दिल से शुक्रिया अदा करता हूं मैं, क्योंकि पॉजिटिव फ्रेम से उन्होंने उस फोन को उठाया। बात पूरी 9-10 मिनट की हुई। तो जो 9-10 मिनट की वार्ता हुई, उसको मैं संतोषजनक कह सकता हूं। लेकिन जो वार्ता का परिणाम जो बाद में निकल के आएगा, उसमें मैं पूर्ण रूप से संतुष्ट हूं या नहीं हूं, ये आने वाला समय बताएगा दोस्तों। क्योंकि आप देख सकते हैं कि लगातार हमारा जो गंगोली हाट सामुदायिक केंद्र है, वो एक रेफर सेंटर बन के रह गया है। और गंगोली हाट सामुदायिक केंद्र की ही बात नहीं, अगर आप फोकस करोगे तो हमारे जो उत्तराखंड के जितने भी पहाड़ी जो विधानसभाएं हैं, वहां पर इस प्रकार की समस्याएं लगभग सभी जगह है। चाहे आप डीडीहाट ले लीजिए, चाहे आप धारचूला ले लीजिए। तो ये बड़ी एक बड़ी ही कठिन स्थिति है हमारे यहाँ के लोगों के लिए। क्योंकि अगर कोई भी जो हमारे गंगोली हाट में लगभग 100-125 ग्राम सभाएं हैं और नगर पालिका है, यदि कोई महिलाएं जो प्रसव पीड़िता है या प्रसव का समय जब आता है, तो जब गंगोली हाट आते हैं वे सामुदायिक केंद्र में, तो अधिकतर उन्हें रेफर का सामना करना पड़ता है। उन्हें रेफर होना पड़ता है, कहीं पिथौरागढ़ होना पड़ता है, फिर पिथौरागढ़ जाते हैं, वहां से वो हल्द्वानी रेफर हो जाते हैं। तो ये एक जो समस्या है ना साथियों, ये बहुत ही दुखदाई है और बहुत ही दिल को पीड़ा देने वाली एक जटिल समस्या है दोस्तों। इसके अलावा मैंने उनके साथ जो वार्ता हुई थी, प्रॉपर वार्ता हुई थी, जो एक बाल रोग विशेषज्ञ के बारे में भी हुई। तो उन्होंने ये जवाब दिया मुझे कि हमने बेरीनाग में व्यवस्था कर रखी है। तो मैंने उनसे यही बोला, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो जो हमारी विधानसभा गंगोली हाट है, जिसका नाम ही गंगोली हाट से है, तो हमारे यहाँ कब आएंगे बाल विशेषज्ञ करके। तो उन्होंने मुझे यह आश्वासन दिया है कि बाल विशेषज्ञ भी हमारे गंगोली हाट में आने वाले हैं, ऐसी वार्ता की। और जो मेरी प्रबल जो मांग थी, वो थी गायनोलॉजिस्ट को लेकर, जो महिला प्रसव विशेषज्ञ होती है, उसको लेकर मेरी जो मेन फोकस का केंद्र था, बाल विशेषज्ञ और गायनोलॉजिस्ट को लेकर। तो उन्होंने बोला कि हम इस पर भी चर्चा कर रहे हैं और इस पर भी आपको शीघ्र आपको बताएंगे करके। तो मैंने बोला, देखो विधायक जी, आपने मेरी बात को बड़े धैर्यपूर्वक सुना और आपकी बात को मैंने भी सुना। और मैंने उनको साफ स्पष्ट शब्दों में कह दिया कि आप 1 महीने के भीतर, 20 से 1 महीने के भीतर आप कोई ऐसा अनाउंसमेंट कीजिए या ऐसा कोई विधानसभा में ऐसी चीजों को पास करवा के लाइए कि हम शीघ्र ही यहाँ पर गायनक और बाल रोग विशेषज्ञों को हम यहाँ पर लाने का प्रयास करेंगे करके। अगर मैंने उनसे ये कहा कि यदि अगर 1 महीने के भीतर नहीं होता है, क्योंकि दोस्तों ना, मेरा एक बहुत ही तगड़ा एक स्टेप लेने के लिए मैं तैयार था, लेकिन मैंने सोचा कि प्रोटोकॉल के तहत कोई भी कार्य किया जाए। तो मेरा वरना 4-5 दिनों में एक आंदोलन की एक स्थिति थी, बाल मनो कह रहा हूं मैं बार बार, बाल विशेषज्ञ और गायनोलॉजिस्ट को लेकर मैं एक जबरदस्त आंदोलन करने के चक्कर में था, एक ब्लड बैंक को लेकर मैं एक आंदोलन करने के चक्कर में था। लेकिन प्रॉपर सलाह मशवरा करके अपने टीम के साथ मैंने बात की और उस बात के तहत मुझे यह आभास हुआ कि नहीं यार, पहले हमें विधायक जी के संज्ञान में डालना बेहद जरूरी है, ताकि कल के दिन विधायक ये न कहे कि आप हमेशा उल्टे कार्य करते हैं, आप गंगोली हाट की जनता हमेशा बेवजह धरना आंदोलन करते हैं। तो मैंने उनके दिमाग में प्रॉपर संज्ञान में डाल दिया है कि आप 1 महीने में हमें कुछ न कुछ इस विषय में आप हमें जरूर बताइएगा, क्योंकि यह सवाल न कांग्रेस का न बीजेपी का, यह सवाल गंगोली हाट के विधानसभा के आम जनमानस और आम जनता का है साथियों। यह आम जनता की आवाज की बात मैंने लोगों के बीच में रखी। यह कोई राजनीतिक इश्यू नहीं है, लेकिन अवश्य ही अगर इन्होंने इस कार्य को अगर नहीं किया तो कह नहीं सकते कि भविष्य में क्या होगा क्या नहीं होगा। आप जानते ही हो, क्योंकि आजकल का जमाना यह है कि जनता बहुत जागरूक हो चुकी है और हम जनता की जो मेन समस्या है वो निराकरण होना बेहद जरूरी है।
तो कुल मिलाकर विधायक जी से जो मेरी एक वार्ता हुई, तो विधायक जी ने प्रॉपर समय दिया मुझे, प्रॉपर बात किया, उसके लिए मैं उनका फिर से मैं धन्यवाद करूंगा। लेकिन जो मेरी बातें हुई वो बातों तक सीमित ना होके विधायक उस काम को करने में अगर ज्यादा फोकस्ड रहेंगे तो वो मेरे लिए नहीं, हमारे क्षेत्र की जनता के लिए ज्यादा बेहतर रहेगा। साथियों, मेरा कोई राजनीति करने का कोई मेरा उद्देश्य नहीं है, और न ही मुझे कोई चुनाव लड़ना है, न ही मुझे कोई पार्टी से लेना देना है। दोस्तों, ये केवल आम जनमानस का सवाल था, आम जनता का सवाल था। साथियों, अगर आपको लगता है कि ये बात बेहद जरूरी है तो प्लीज यार इसमें अपनी प्रतिक्रिया दीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर हाँ, यदि 1 महीने के बाद अगर इसमें कोई परिणाम नहीं निकलता है तो अवश्य ही मुझे बाध्य होना पड़ेगा धरना या आंदोलन करने के लिए, ये मैं पहले ही बता चुका हूं और मैंने ये बात विधायक जी के भी सामने रख दी है। तो साथियों, धन्यवाद। अगर आपकी जो भी प्रतिक्रिया है आप प्लीज इसमें अपने कमेंट अवश्य कर सकते हैं, और जरूर इस वीडियो को गौर से सुने क्योंकि ये क्षेत्र की हित की